हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 एग्जाम डेट लगातार नज़दीक आती जा रही है। वैसे कई सारे बच्चे तो अब भी पूछ रहे हैं कि सर 29 जुलाई जो एग्ज़ाम डेट है, क्या एग्ज़ाम डेट चेंज हो सकती है क्या। तो ये एग्ज़ाम डेट बिल्कुल फिक्स है और बिल्कुल भी अब चेंज नहीं होने वाली है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पास में पढ़ाई करने के लिए 1 महीने का टाइम है। इसमें जितना आप जो कर सकते हो आपको इसी टाइम पीरियड के दौरान करना है, क्योंकि आरपीएससी प्रॉपर अपने तरीके से चल रहा है और सब चीज़ें धीरे धीरे करके फाइनल होती जा रही है। आज आरपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ रही है। आरपीएससी ने कुछ दिन पहले ही ग्रुप इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के फॉर्म विड्रॉल करने के लिए नोटिस जारी किया था। कई सारे बच्चों ने कमेंट किए, अलग अलग चीज़ें आई सामने, है ना। उसके बाद में अभी इन्होंने क्या किया कि फॉर्म विड्रॉल करने के बाद में कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी इन्होंने लिस्ट जारी कर रखी है। तो उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे बच्चों का ये था, टाइम टाइम पे पूछते आ रहे थे कि सर विड्रॉल करने के बाद में अब फॉर्म कितने रहे, कितने बच्चों ने विड्रॉल किया। तो काफ़ी बच्चों ने फॉर्म विड्रॉल भी किए है। तो कैटेगरी वाइज अपन उसके बारे में बात करेंगे। बेहतर तैयारी करिएगा, 1 महीने का टाइम है। रिवीजन करने के लिए अच्छे हैंड रिटन नोट्स है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे मिल जाएंगे। जिनको जरूरत है जल्दी ही ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ये डाक के जरिए भेजते हैं तो 3-4 दिन 4-5 दिन तक का टाइम लग जाता है। बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे को जरूरत है, जल्दी भेज दिए, ये है वो है। तो आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बहुत अच्छा। बाकी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको टोटल आपको 35 सेट दे रहे हैं। 10 आपके 150 नंबर वाले फुल लेंथ टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज विद सॉल्यूशन आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। उसके बाद में आपके सिलेबस के अंदर जो 5 यूनिटें दे रखी है, तो प्रत्येक यूनिट में 5-5, ठीक है, यानी कि 25 वो हो गए, तो 35 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आप रैंक चेक कर सकोगे। ऑलरेडी सैकड़ों बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके, तो हर टेस्ट में आप अपनी रैंक है उसको इंप्रूव करने का कोशिश करिएगा, है ना। और वैसे रैंक वगैरह की लिस्ट है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली है। जो बच्चे ऐड नहीं है तो ऐड हो सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जहां पे आपकी कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होने वाली है। क्विज वगैरह भी वहां पे मैं डालता हूं, है ना। तो आप उस चीज़ का फायदा जरूर उठाइएगा। यहाँ पे 30% का लिमिटेड टाइम के लिए एक डिस्काउंट ऑफर भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, तो कैपिटल लेटर में आरपीएससी जीआई आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत शानदार चीज है। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो आपको तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। ये जिन बच्चों ने देखो अप्लाई किया ना, आपकी एसएसओ आईडी पे ये चीज दिख जाएगी वैसे तो, है ना। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं दिख रहा तो पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। आप ये वाला, ठीक है, कल की डेट के अंदर ये साइज जारी किया है। एक बच्चे ने मेरे पास में ये चीज भेजी है, आपको एसएसओ आईडी मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा ये। देखो बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसके अंदर मेल जो कैंडिडेट है 447 एप्लीकेशन फॉर्म है, फीमेल के 42, है ना। उसके बाद में अगर अपन देखें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टोटल जो फॉर्म है वो 460 फॉर्म है। कितने फॉर्म है ईडब्ल्यूएस के? 460 फॉर्म है। उसके बाद में यूआर कैटेगरी जनरल के अंदर मेल कैंडिडेट के अपन देखें तो 1086 फॉर्म है, फीमेल कैंडिडेट के 152 है। इस हिसाब से यूआर कैटेगरी की अगर अपन बात करें, टोटल जो फॉर्म है वो 1233 एप्लीकेशन फॉर्म है, वो फॉर्म विड्रॉल करने के बाद में अब बचे हुए हैं। उसके बाद में एमबीसी क्रीमिलियर है, तो इसके अंदर एक फॉर्म है। उसके बाद में एमबीसी नॉन क्रीमिलियर है ना। एमबीसी नॉन क्रीमिलियर है, इसके अंदर 155 फॉर्म है। एमबीसी नॉन क्रीमिलियर फीमेल के पास है, यानी कि एमबीसी नॉन क्रीमिलियर में देखें तो 156 एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास में अब भी है। उसके बाद ओबीसी क्रीमिलियर क्रीमिलियर में देखें तो 37 और 3, यानी कि टोटल मिला करके 40 एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास में है। उसके बाद देखो ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमिलियर है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में मेल कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म इनके पास में 2120 एप्लीकेशन फॉर्म है। और उसके बाद फीमेल के लिए अगर अपन बात करें ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में, फीमेल के 182 एप्लीकेशन फॉर्म है। टोटल अगर अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज्यादा 200 आपका 2302 फॉर्म यहाँ पे बचे हुए, ठीक है। उसके बाद 80 कैटेगरी में देखिए, 80 कैटेगरी के 873 है मेल के, और फीमेल के आपके 84 है। 957 आपके टोटल मिला के फॉर्म है। कौन सी कैटेगरी के?
आपके एससी कैटेगरी के। एसटी कैटेगरी के अंदर देखें तो मेल के आपके 609 एप्लीकेशन फॉर्म है और फीमेल के 65 फॉर्म है, यानी कि एसटी कैटेगरी के टोटल 674 एप्लीकेशन फॉर्म है। इस हिसाब से टोटल अगर अपन यहाँ पे बात करें ना भी अब तक कितने इनके पास में एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिसीव, मतलब क्या है कि फॉर्म विड्रॉल करने के बाद में अब इनके पास में कितने हैं। देखो फॉर्म विड्रॉल करने से पहले स्टार्टिंग में जो इनको फॉर्म थे ना इनके पास में वो 6300 के आसपास में फॉर्म थे, 6300 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म थे। अब विड्रॉल करने के बाद में इनके पास में जो फॉर्म बचे वो बचे इनके पास में 5660 एप्लीकेशन फॉर्म है। कितने फॉर्म बचे हुए? 5660 एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी कि करीबन 500 के आसपास में बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉल किया है, यानी कि आपकी कंपटीशन से 500 बच्चे वो और निकल गए। आपको इसको देख करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसी इतनी है, फॉर्म इतने हैं। 2018-19 वाली भर्ती थी ना, उसके अंदर भी आपके 5200-5300 के आसपास में एप्लीकेशन फॉर्म थे। तो इतने साल बीत जाने के बाद में कोई ये 5200 आपके 5600 फॉर्म है वो ज़्यादा नहीं है कोई, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। ज़बरदस्त तैयारी करिएगा। अब के जो देखो लास्ट के जो दिन बचे हुए ना उन पे आपको रिवीजन करने के लिए फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करना है, क्योंकि डीपली चीज़ें इनकी तरफ से नहीं पूछी जाती है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने उनका कंटेंट लिया या फिर वहाँ पे टेस्ट सीरीज देखी, उसके अंदर ये लेवल दे रखा था बीटेक का, ये वो चीज़ें कुछ नहीं आएगी। आप पीछे के 2 बार एग्जाम हुए, हमने अब यूट्यूब पर भी पेपर सॉल्यूशन करवा रखे हैं, वो देखिएगा। ऐप पे आपको फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल आपका एग्जाम का लेवल है वो IITA लेवल का रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनके प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम में आने वाला लाइक जो कंटेंट है ऊपर का उन चीज़ों को जरूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो जरूर ऐड हो जाइएगा, ताकि इस प्रकार की कोई छोटी बड़ी अपडेट आए तो आपकी मिस नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ के बारे में यूट्यूब पे वीडियो लेके आना भी पॉसिबल नहीं, ये चीज़ आप भी समझते हो। चलिए ठीक है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।